I now kindly request the chief guest of the day, the Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawar Chand Gehlot, to address the body. रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन एवं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की एक पहल पूर्ण साक्षरता एजुकेशन फॉर ऑल एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम फॉर कर्नाटक के शुभारंभ अवसर पर मंच पर उपस्थित रोटरी इंटरनेशनल के पूर्व प्रेसिडेंट श्री शेखर मेहता जी, FKCCI के प्रेसिडेंट श्री गोपाल रेड्डी जी, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट श्री सैयद शामिल अहमद जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री जितेंद्र जी आनेजा जी, PSCWA के स्टेट प्रेसिडेंट श्री अफशाद अहमद जी, मेंबर नेशनल एग्जीक्यूटिव श्री राजेंद्र राय जी, कर्नाटक राज्य के प्राइवेट स्कूल के सभी प्रिंसिपलगण, सम्माननीय अतिथिगण, उपस्थित सभी महानुभाव, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और आप सबका हार्दिक शिक्षा का महत्व हम सब भली भांति जानते हैं। शिक्षा हर प्राणी के लिए जीवन सफल करने का एक प्रमुख आधार है और शिक्षा सब में हो, सब शिक्षित बने, ये सब जानते हैं। और शिक्षित व्यक्ति भी शिक्षा का महत्व समझता है, चाहता है कि वो भी शिक्षित बने, परंतु अन्य कारणों से वो सफलता प्राप्त करने में असफल होता है। हम सब जानते हैं कि रोटरी विश्व स्तरीय संगठन होकर मानव सेवा और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से WHO और यूनिसेफ के माध्यम से उनके द्वारा बनाई हुई कार्य योजनाओं को स्वीकार करके जनहित में, देश हित में और पर्यावरण के हित में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मैं 1981 या 82 से रोटरी क्लब और लायंस क्लब के संपर्क में हूँ। मानव सेवा के गुणवत्तापूर्ण कार्यों को करने की दृष्टि से और हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करने की दृष्टि से ये संस्था सक्रिय है। संपूर्ण साक्षरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए रोटरी इंडिया साक्षरता मिशन अंतर्गत पूर्ण साक्षरता एजुकेशन फॉर ऑल एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम फॉर कर्नाटक अभियान का विभिन्न संगठनों के माध्यम से कार्यान्वयन करने के लिए आज हम यहाँ सब एकत्रित हैं। मैं रोटरी क्लब के महानुभावों के अलावा इन समस्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अभियान को मूर्त रूप देने के लिए रोटरी इंटरनेशनल के पूर्व अध्यक्ष श्री शेखर मेहता जी भी हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने और मेरे पूर्व वक्ताओं ने साक्षरता के मिशन के बारे में बहुत कुछ बताया है।
कार्य योजनाओं की जानकारी भी दी है। सामुदायिक और आर्थिक विकास में साक्षरता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये आप और हम सब जानते हैं। मेरा विश्वास है कि इस अभियान से कर्नाटक और देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार में प्रगति होगी। आप और हम सब और देशवासी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे देश में 100% साक्षरता में हमारी गति कुछ धीमी है, कुछ पीछे है। अगर मैं ये कहूँ कि लगभग 20% मनुष्यों में और साक्षरता की आवश्यकता है, उसमें पुरुष 20% और महिलाओं की संख्या लगभग 30% है। और इस आंकड़े को पूरा करने की दृष्टि से सघन प्रचार करने की और परिश्रम करने की आवश्यकता है। मेहता जी ने अगली कार्य योजना की जानकारी देते हुए बताया कि वो अगले कुछ वर्षों में 95% साक्षरता पूर्ण कर लेंगे। ये बात भी सही है कि आज हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग जब उनको पढ़ने लिखने की बात कहते हैं तो वो बोलते हैं क्या करें साहब, सारा जीवन तो निकल गया, अब थोड़ा बहुत बचा है। कोई बोलता है 5-7 साल जिएंगे कि नहीं जिएंगे, पढ़ करके क्या कर लेंगे। परंतु पढ़ाई का महत्व जीवन पर्यंत है और उसके क्या कारण है, क्या आधार है, ये मेहता जी ने बताया कि अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा। गांव में अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और गरीब वर्ग के गांव में जाते हैं तो बोलते हैं, साधारणतः भाषा में बोलते हैं, पढ़ लिख करके हमको क्या करना साहब, कोई राज करना है क्या, हमको तो नौकरी करना है, मजदूरी करना है। फिर अगर उनको ज्यादा दबाव डालो कि नहीं आप पढ़ो, तो बोले पैसा नहीं है ना, स्कूल में फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, किताबें लाने के लिए पैसा नहीं है, फिर स्कूल की ड्रेस बनवाने के लिए पैसा नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें करते हैं। वातावरण बनाने की महती आवश्यकता है शिक्षा के महत्व को बताते हुए, और ऐसे कामों को करने में सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, प्रिंसिपल, टीचर ये सब लगते हैं, फिर भी सफलता की गति बहुत धीमी रहती है। और जहाँ जनभागीदारी सम्मिलित हो जाती है तो वहाँ वो गति तेज हो जाती है और सफलता जल्दी मिलने की संभावना होती है। जैसे आपने कार्य योजना बनाई, एक आदमी एक को पढ़ाएगा, निश्चित रूप से ये तो सब लाभदायक सिद्ध होने वाला ही है। परंतु मैं गरीब परिवार का हूँ, अनुसूचित जाति वर्ग से हूँ। हमारे समाज में अगर कोई पढ़ाई लिखाई की बात करने आता था तो जैसा मैंने अभी कहा कि हमको क्या राज करना है, हमको तो मजदूरी करना है, ऐसा करके टालम टूट कर देते थे। और 1965 में मैं जब पढ़ने लिखने जाने लगा स्कूल में, मेरे को समझ में आया बाद में कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रारंभिक स्कूल में भर्ती करते समय जिस बात की आवश्यकता होती है उस बात की पूर्ति कर दी जाए तो हो सकता है एक बार सिलसिला चस्का लग जाएगा। तो हमने कुछ पैसे वाले लोगों से चंदा इकट्ठा किया और लक्ष्य तय किया कि इस बार हम अपने समाज में से 10 बच्चों को स्कूल भेजेंगे और उनकी ये सब आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो हमने वो 10 बच्चे तैयार किए, स्कूल में भर्ती करवाए तो फीस जमा करवाई। हमारे यहाँ बिरला जी का स्कूल तो गणवेश वगैरह और वो सब व्यवस्थित चाहते हैं,
तो गणवेश बना के दिया, किताबें दी, कॉपी पेन पेंसिल दिया। एक बार जब वो स्कूल जाने लग गए और साल भर पढ़ाई कर ली, तो उनके परिवार के पेरेंट्स को भी, पिताजी को भी लगा कि नहीं, अभी बच्चे को पढ़ाना चाहिए। तो पढ़ाई का सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग 5वीं तक पढ़ते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, कुछ 8वीं तक पढ़ते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, कुछ 10वीं तक पढ़ते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। तो इसका भी उपाय हमने किया। हम प्रयास करते थे कि जो वार्षिक परीक्षा होती है तो विद्यार्थियों से पूछते थे, हमारे समाज वालों से, परिवार वालों से, भाई आगे आपकी क्या योजना। कोई कहता था मेरी तो स्थिति ऐसी नहीं है, इतनी फीस लगेगी है, तो हम उसकी भी व्यवस्था करते थे। ड्रॉप आउट को कम करने का निरंतर प्रयास करते थे। आज भी इस बात की महती आवश्यकता है। यहाँ प्राचार्यगण बैठे हैं, वो इस प्रकार की परंपरा, इस प्रकार का सिलसिला अपने विद्यालयों में चालू कर सकते हैं। जब वार्षिक परीक्षाएं होती है तो कुछ नहीं, एक दिन तय कर लो कि हर क्लास में क्लास टीचर जाएंगे और पूछेंगे कि भाई वार्षिक परीक्षा हो रही है, अगर आप पास हो गए तो आगे आपकी क्या योजना रहेगी। कोई समस्या बताएगा, कोई कहेगा हम तो जाएंगे पढ़ने के लिए और ये वो। तो जो समस्याएं बताएं उसके समाधान के लिए कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए। सरकारी लेवल पर होता है तो सरकारी लेवल पर, सामाजिक संगठन के माध्यम से होता है तो वो, या कारपोरेट जगत में CSR फंड योजना के अंतर्गत भी ऐसे विद्यार्थियों को लाभान्वित करके ड्रॉप आउट नहीं हो, इस प्रकार की कार्य योजना भी अपने को बनाने की आवश्यकता है। फिर आपने जो अभियान चलाया है वो एडल्ट स्टूडेंट के लिए, मतलब युवा और किशोर विद्यार्थियों के लिए। पर शिक्षा का महत्व तो प्रारंभ से ही शुरू होता है। तो प्रारंभ से एडल्ट बनने तक वो स्कूल नहीं छोड़े, कॉलेज नहीं छोड़े और निरंतर अध्ययन करता रहे, इस प्रकार का प्रयास हमको करना ही चाहिए। मैं जब विधायक बना और मध्य प्रदेश में पटवा जी की सरकार में राज्य मंत्री बना, तो मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि था, विधायक था, वहाँ पुरुषों की और महिलाओं की साक्षरता में बहुत कमी थी। मैं अगर ये कहूँ कि उस समय महिलाओं का साक्षरता का प्रतिशत लगभग 16 था। मैंने तय किया, क्षेत्र भी सामान्यतः पिछड़े वर्ग के लोगों का ही था, मिनिस्टर रहते हुए मैंने तय किया कि साक्षरता अभियान, साक्षरता की जागरूकता के लिए और भारत सरकार की साक्षरता योजना की स्वीकृति के लिए, उस क्षेत्र के लिए स्वीकृत नहीं हुई थी, तो मंत्री रहते हुए पदयात्रा 21 नवंबर 1951 से लेकर के 1 दिसंबर 1951 तक, अर्थात 11 दिन की पदयात्रा की। पदयात्रा का मेरे को चौमुखी लाभ मिला। 3-4 दिन तक तो 100, 200, 250, 300 लोग रहते थे। जब 4-5 दिन होने लगे तो 500-700 लोग, इस गांव के लोग छोड़ने जाते थे दूसरे गांव तक, और उस गांव के दूसरे लोग लेने आते थे। और ऐसा लगता था जैसे कोई शंकराचार्य जी या कोई मठ के मठाधीश आ गए हो। सब लोग, बूढ़े बच्चे, ये पाँव पड़ रहे थे, ये कर रहे थे। तो आनंद की अनुभूति भी हुई और गांव में मेरी पहचान भी हुई, और उस पहचान के कारण मेरे को कई सालों तक लाभ मिलता रहा। और साक्षरता का प्रचार हमने किया। 11 दिन में 11 रात मैं गांव में ही रुका। जिस गांव में रुकता था उस गांव के मुखियाओं को बुलाता तो बैठक करता, और जैसा आपने तय किया ना कि एक को एक पढ़ाएगा, हमने वहां जिम्मेदारी दी और गांव के पटेल को
प्रमुख बनाया कि ये आपकी जवाबदारी है। वो अभियान चला, मैं 85 गांव में गया, 85 गांव में इस प्रकार की योजना बनी। देखते देखते साक्षरता का प्रतिशत बढ़ गया और लोग कर्जा करके इधर उधर से पैसे की व्यवस्था करके बच्चों को स्कूल भेजने लगे। और योग सहयोग राज्य सरकार और भारत सरकारों ने ऐसी सुविधा देने का भी। अब दूसरी समस्या एक आती है कि गांव में पास में स्कूल चाहिए, वो भी नहीं रहता। विशेषकर बच्चियों को एक गांव से दूसरे गांव पढ़ने के लिए भेजने के लिए गांववासी बड़े परेशानी महसूस करते हैं। बोले नहीं साहब, वो बच्ची है, वहाँ जाएगी, खतरा है, ये है वो करके नहीं भेजते थे। तो राज्य सरकार ने भी योजना बनाई, भारत सरकार ने भी योजना बनाई और हमने आलोट क्षेत्र में भी कारपोरेट जगत से सहायता लेकर के उनको साइकिलें वगैरह और ये देने का प्रयास किया। इस प्रकार का अभियान चलाना चाहिए। और अभी भी मेरा ये अनुरोध है प्राचार्यगणों से, विश्वविद्यालय में भी हम इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने परिक्षेत्र में आने वाले 10, 20, 25 फैमिली में प्रयास करें कि उनके यहाँ से कोई पढ़ने नहीं जा रहा है तो भेजे, और जा रहा है तो आगे भी जाता रहे, छोड़े नहीं। और यूनिवर्सिटी क्षेत्र में कई गांवों को गोद लेकर के उन गांवों में इस प्रकार की सारी व्यवस्था करने का प्रयास हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने ये अभियान हाथ में लिया है, ये देश हित, जनहित और मानव हित में अति आवश्यक है। देश में भारत सरकार एवं राज्य सरकार निरंतर इस दिशा में कार्य योजनाएं बना रही है, काम कर रही है। परंतु जैसा मैंने कहा कि उन कार्य योजनाओं को पूरा करने की दृष्टि से अगर जन भागीदारिता जुड़ जाए तो जल्दी सफलता मिलती है। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपनी कार्य योजना में इस प्रकार का काम भी करने की दिशा में प्रयास करेंगे। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति बनाई है। साक्षरता के प्रचार प्रसार की दृष्टि से एक नई शिक्षा नीति का भी अत्यधिक महत्व है। मातृभाषा में शिक्षा को महत्व देने का प्रावधान शिक्षा नीति में है। इसका लाभ यह होगा कि जो जिस भाषा वाली फैमिली में जन्मा है और पैदाइश से ही वो भाषा बोलता है, उसी भाषा में उसको पढ़ने का अवसर मिल रहा है तो वो जल्दी सीखेगा, समझेगा और जल्दी पढ़ेगा और ऊपर की क्लास में पहुंच करके अपना भविष्य सुधारने की दिशा में सक्रिय प्रयास कर पाएगा। पुरातन काल में हमारा देश ज्ञान विज्ञान में निपुणता प्राप्त करने की स्थिति में था, इसलिए विश्वगुरु कहलाता। आज पहले की दिशा में और प्रगति हुई है तो अपेक्षा है देशवासियों की कि ये देश फिर से विश्व गुरु बने। और ये विश्व गुरु बने दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अगर हम विचार करें तो हम लोगों की अहम भूमिका है। और हम अगर अपनी भूमिका को सक्रियता से, कर्तव्यनिष्ठा से और काम के प्रति वफादारी से निभाएंगे तो निश्चित रूप से जल्दी सफलता प्राप्त होगी। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं इससे ज्यादा कुछ कहूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। मंच पर सब एक से एक ज्ञानी महानुभाव बैठे हैं। इस प्रकार की कार्य योजना को सफल करने में उनका बहुत अच्छा अनुभव है। मैं उनसे और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जब आप दोपहर बाद या इस कार्यक्रम प्रथम चरण के बाद बैठ करके इन बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे
तो अच्छा निष्कर्ष लेंगे और उन निष्कर्षों पर अमल करने की दिशा में कार्य योजना बनाएंगे। मैं आपको इस अवसर पर यह विश्वास दिला सकता हूं कि आप जो कार्य योजना बनाएंगे, राज्यपाल के रूप में मेरे लायक जो काम मुझे आप बताएंगे, मैं निश्चित रूप से सहयोग करूंगा। भारत सरकार से उन कामों को करने की दृष्टि से आपको सहयोग करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे और दूसरों को राष्ट्र की प्रगति में योगदान करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। भारत सरकार की जो प्रतिबद्धता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, इस सोच को साकार रूप देने में भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं रोटरी, FKCCI, PSCWA को इस लॉन्च इवेंट के आयोजन पर और अभियान की शुरुआत पहले से हो चुकी है, उसको आगे बढ़ाने की इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।